हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS मैथ अकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 हम लोग बनाया था क्लास 10 का। आज हम लोग जो कि है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूला दिया गया है जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसी फार्मूले के आधार पे सारा मैथ बनेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका साइन 60 डिग्री पॉइंट कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये दिया गया क्वेश्चन। तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जो यहां दिया गया होगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2। पॉइंट किधर पे मल्टीप्लाई ले सकते हैं हम लोग, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहां लिखा गया होगा साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। मल्टीप्लाई दे सकता हूं। कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब कोई सेम नंबर हो और दोनों पे ब्रैकेट हो तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसका ब्रैकेट खत्म करके। तो ये ब्रैकेट खत्म होकर सिर्फ आ जाएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। अब हम लोग इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 4 और 4 का एलसीएम आता है 4। ठीक है, तो 4 एकन 4, तो 3 एकन 3। जिस तरह से हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं वैसे बनाना है। फिर 4 एकन 4 मतलब 1 एकन 1। अब 3 और 1 मिला के जोड़ने पे होता है 4, नीचे ऑलरेडी 4 है। 4 4 दोनों बराबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 जो कि है दिया गया है यहाँ पे बोर्ड पे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 का 2 हम लोग लिखते हैं tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है, 1, जो यहाँ पे दिया गया है आपका। tan 45 का मान है 1 पे पावर स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान है √3/2, √3/2 पे पावर स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2। इसको लिखेंगे √3/2 पे पावर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2 का 2 आता है, ब्रैकेट खत्म करते हैं तो मल्टीप्लाई का निशान आता है। 1 को 2 मरते जब हम लोग गुना करेंगे, जैसे 1 गुना 1 तो आएगा 1 ही, है ना, 1 लिखेंगे, प्लस स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर और रूट को हम लोग काट देते हैं, तो ये आ गया आपका 3। लेकिन नीचे वाला नंबर जो है इसके साथ तो कोई रूट है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से करते हैं तो आएगा 4 माइनस, फिर इसके साथ यही करना है, स्क्वायर और रूट आपका कट जाएगा, आएगा 3। नीचे 2 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2। ठीक है, प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब इस दोनों के पीछे नीचे तो नंबर है, लेकिन इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग अपने मन से इसमें 1 लगा सकते हैं। देखिए 1 को हम लोग अपने मन से लगा भी सकते हैं और हम लोग घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शन। 1 4 और 4 का एलसीएम हम लोग जब निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हम लोग का 4। कितना आएगा, 4। अब 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे फिर 4 आएगा, तो 4 बार। तो उसी तरह हम लोग
ऊपर जो कि नंबर दिया गया उसको हम लोग पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 8, प्लस फिर 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे फिर 4 आएगा तो एक बार, तो यहाँ आएगा आपका 3 का पहाड़ा भी एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 3, माइनस फिर 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि हम लोग का 4 आएगा नीचे तो एक बार, तो ऊपर का पहाड़ा भी हम लोग एक मरते पढ़ते हैं, 3 का 3। अब यहां देखिए 8 और 3 हो जाता आपका 11, माइनस ये वाला 3/4, तो 11 में से अगर 3 हम लोग लेस करते हैं तो यहाँ आएगा हम लोग का 8 बटे नीचे कितना है 4, 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार में, 4 गुना 8 मतलब 2, इसका आंसर कितना हो गया। चलिए इसका 3 और 4 क्वेश्चन जो कि है वो आप लोगों का होमवर्क रहा है, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो वो दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा उसके के लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां देखिए ये 5 का तो 5 आ जाएगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है आपका 1/2, कितना है 1/2 फिर पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम लोगों ने उस पर स्क्वायर लगाया, प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान है हम लोग का 2/√3, 2/√3, इसमें पावर स्क्वायर लगा हुआ है हम लोग स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 पे पावर स्क्वायर, ये ऊपर का बन गया हम लोग का। अब नीचे देखते हैं sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 पे पावर स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 पे पावर, √3/2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ इसलिए हम लोग इसको भी स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाते हैं आगे। 5 का 5 हो गया, ब्रैकेट हटाते हैं, गुना का निशान आता है, 1 को 2 बार से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 2 बार करेंगे तो आएगा 4, प्लस ये 4 का 4 आ गया, 2 को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 2 को 2 से करेंगे तो आएगा 4 बटे ये स्क्वायर और ये रूट काटने के बाद ये कॉमन नंबर जो रहता है वो 3, जो नंबर रहता है वही नंबर आ जाता है, 3 आ गया, माइनस ये 1 पे पावर स्क्वायर मतलब 1 को अगर हम लोगों ने गुना किया तो 1 इधर 1 आया, ये ऊपर का लाइन बनाया वैसे। अब नीचे देखते हैं हम लोग बटे में, फिर 1 को 1 से हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 1 बटे 2 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4, प्लस ये स्क्वायर और ये रूट काटेंगे तो आएगा कॉमन 3, लेकिन ये नीचे वाले नंबर पे तो कोई रूट है नहीं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से करेंगे तो आएगा हम लोग का 4। अब इसमें 2 लाइन बन गया है, पहले लाइन को सॉल्व करते हैं हम लोग, 5 एकड़ 5 बटे 4 प्लस 4 चौके 16 बटे 3 माइनस 1, नीचे अपने मन से 1 लगा सकते हैं, ये ऊपर वाला लाइन बन गया। तो उसके नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं, 4 और 4 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम, तो आएगा 4, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, 4 लोग एलसीएम निकालते हैं तो आएगा 4, 4 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 4 आएगा एक बार, तो ऊपर का पहाड़ा भी हम लोग पढ़ते हैं 1 का पहाड़ा एक बार, 1 एकन 1, प्लस फिर 4 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 4 आएगा एक बार, तो ऊपर का पहाड़ा भी एक बार, 3 एकन 3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, ऊपर का नंबर जो है वो सेम हम लोग उतार देते हैं, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब नीचे वाले नंबर को लिखिए, इस लाइन को देखिए, 1 और 3 हो जाता है हम लोग का 4 बटे ये वाला 4,
तो इस 4 4 को हम लोग यहाँ पे ही कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गया। अब सिर्फ हम लोग के पास एक लाइन बचा है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। ये हम लोग का 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। तो 4 और 3 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 4 और 3 का एलसीएम निकल नहीं रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 12। अब जिस तरह से हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं उस तरह बनाएंगे। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? कि 12 आएगा, तो 3 बार, तो ऊपर का पहाड़ा भी 3 बार, तो 5 क्या हो गया हम लोगों का? 15। फिर 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो 12 आएगा, तो 4 बार, तो ऊपर का पहाड़ा भी हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, तो आएगा 64। ठीक है। माइनस 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो 12 आएगा, तो 12 बार, तो ऊपर का पहाड़ा भी हम लोग पढ़ेंगे 12 एकल 12। अब इस दोनों के बीच में प्लस है तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12/12। कितना आ गया? 79 माइनस 12/12। अब 79 में हम लोग 12 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 7, और 7 में से घटाएंगे तो आएगा 6। 67/12 जो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई कमी रहता तो उसमें कमेंट भी कर दीजिएगा, बताइए ताकि उसमें कुछ सुधार कर सकें।